तो आज एम्बेडिंग की बात करते हैं। एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स। तो ये कंसेप्ट क्या है, पहले इसे समझते हैं। मेरे पास कोई रिंग आर है और इधर एक रिंग है आर डैश, ठीक है। अब यहां से यहां तक कोई मैपिंग है F, और ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। तो मान लीजिए कि आर डैश का एक कोई सबसेट है आर का, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफ आर मान लेते हैं। जो एफ आर है वो आर की आइसोमॉर्फिक इमेज है। मतलब आर जो है वो आर डैश के साथ या तो इनटू आइसोमॉर्फिज्म कह लीजिए, या आर का आर डैश का कोई सबसेट है जिसके साथ ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। मतलब एफ ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। क्लियर हुआ या नहीं? Yes. अब आपके पास जो आर है वो बिल्कुल अलग तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसके बाइनरी ऑपरेशन अलग हो सकते हैं, आर डैश के बिल्कुल अलग हो सकते हैं भाई, कोई दूसरे बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अब इतना हिस्सा आपस में आइसोमॉर्फिक है, तो एफ ऑफ आर की जगह वाले हिस्से को, जो एफ ऑफ आर है राइट साइड में, उस हिस्से की जो आप आर को फिट कर सकते हैं, सोच सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो आइसोमॉर्फिक है। ये बात समझ में आई है नहीं? Yes. आप इसे, हाँ, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार ये आर डैश था, और जैसे एक सिक्का नहीं चिपकाते किसी सरफेस पर, और अब ये हिस्सा आर हो गया है, और यही एफ ऑफ आर भी है, क्योंकि दोनों एक ही है। तो किसी रिंग पर आपने कोई दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे एक कॉइन चिपकाते हैं ना किसी सरफेस पर, कोई सिक्का चिपकाने जैसा, तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग। अरे कढ़ाई नहीं करते कपड़ों पे, एम्ब्रॉयडरी, समझ में आ रहा है नहीं? कपड़ों पे लोग डिजाइनर फूल वूल कुछ बनाते नहीं है। Yes. हाँ, वहां से शब्द आया है एम्बेडिंग। मतलब आपने जैसे वो आर को इस आर डैश पे चिपका दिया, लेकिन ये तब है जब आर आर डैश के किसी सबसेट के साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा हो। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अब इसकी डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड है वो लिखते हैं। A ring R is said to be embedded। कई किताबों में ये भी लिखा होता है, मैं लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि ज्यादा सही क्या है। इन अ रिंग आर, नहीं आर है तो उधर आर डैश होगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश। क्लियर है? Yes.
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आर डैश है वो आर का एक्सटेंशन है? Yes, sir. क्योंकि अब आर डैश के अंदर आर आ गया, समझ लो ना। एफ ऑफ आर है वो तो आर डैश ही आर ही है बेसिकली, जो ये वाला हिस्सा है अंदर वाला वो तो आर है, बाहर आर डैश है। तो क्या अब एम्बेडिंग अगर होती है तो मैं आर डैश को आर का एक्सटेंशन बोल सकता हूं ना? Yes. We can say that R dash is an extension ring of R. तो ये कंसेप्ट है बच्चों एम्बेडिंग में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिंग का एक्सटेंशन कैसे किया जाए, ये भी आप समझेंगे यहाँ पर। तो आप जो आप रेशनल स्टार कलेक्शन है Q से R, ये वाला R सेट ऑफ रियल नंबर कैसे पहुंचे, ये एक्सटेंशन यहाँ भी समझ सकते हैं। और हम ये जानते हैं जो रेंज सेट होता है वो सब रिंग होता है। तो एफ ऑफ आर जो होगा वो आर डैश का सब रिंग होगा ना? Yes, sir. We also know that f of r is a subring of r, subring of r dash, और f of r is isomorphic r is isomorphic to f of r, and f of r is subring of r dash। तो बेसिकली r सबरिंग की तरह बन जाता है और आप उसका सुपर रिंग बना देते हैं r डैश को, सुपर सेट। तो मैं कह सकता हूं अगर आइसोमॉर्फिज्म को ध्यान में रखा जाए तो आर इज अ सबरिंग ऑफ आर डैश, जबकि ऑपरेशन अलग है। हाँ, Yes, sir. तो हम ये बात भी लिख सकते हैं। सो इसको ऐसे लिखते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिज्म R is a subring of R dash और R dash is an extension of R। हो गया, वो इस बेसिक चीजें आ गई। तो फिर अब क्या सबरिंग ये एम्बेडिंग हमेशा की जा सकती है या कोई खास परिस्थिति में? तो आप एक बड़ी थ्योरम पे काम करें इसमें। एवरी रिंग, कोई भी, कैन बी एम्बेडेड every ring can be embedded in a ring with unity। ring with unity, कोई भी रिंग उठा लीजिए आप, वो किसी रिंग विद यूनिटी पर एम्बेड की जा सकती है। मतलब जो राइट साइड में रिंग विद यूनिटी है उसका एक सबसेट जरूर मिलेगा जो लेफ्ट वाले रिंग के साथ आइसोमॉर्फिक होगा।
अब देखिए इसका प्रूफ कितना शानदार है। प्रूफ एग्जाम में शायद ही नहीं आए क्योंकि काफी बड़ा है, लेकिन ये प्रूफ कई सारी प्रोसेस को बताता है। हम अगर बड़ा है इसलिए प्रूफ नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में थ्योरम ही नहीं कर पाएंगे कुछ। बच्चों नेट या जैम ही सब कुछ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बेसिकली वो आपको खत्म करने की अप्रोच है, बहुत घटिया अप्रोच है। आप एक अच्छे मैथमेटिशियन का सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि कौन तुक्के ज्यादा मार सकता है। एक मैथमेटिशियन ना बोले जो प्रूफ करना जानता है, चीजों को प्रूफ करना, वो अच्छा स्टूडेंट हुआ मेरी नजर में मैथ्स का। भले ही उसका स्कोर कम होता हो, कोई बात नहीं, उसके पास थोड़ा सा सोचने की तो हो कि कुछ ऐसा करेंगे, भले ही पूरा ना हो पाए उससे, लेकिन अगर वो बच्चा ऐसा सोचे तो मेरी नजर में वो ज्यादा अच्छा मैथमेटिशियन। तो प्रूफ्स पे हमेशा काम करिएगा। पहली बात तो यह है कि कोई भी थ्योरम आए किसी भी ब्रांच में, आप उस पर थोड़ी देर सोच पाए और सोचने के बाद एक आइडिया डेवलप करें कि यार ऐसा ऐसा कुछ करेंगे तो शायद कुछ ऐसा हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे लेकिन प्रूफ आपको याद है तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हैं, और इससे कुछ होना होना है नहीं। ऐसा आप सैकड़ों याद कर लो तब भी कुछ नहीं होना है। तो कोशिश करिए, धीरे धीरे डेवलप होती है चीजें, कि हर बार आप अपना दिमाग लगाएं। आप गलत होंगे, कब तक गलत होंगे, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। पेशेंस रखिएगा। लेट आर बी a ring, an arbitrary ring मतलब। ये तो कोई भी रिंग है। अब ठीक हो गया। मैं रिंग विद यूनिटी कैसे बनाता हूं वो देखिएगा। जो कंस्ट्रक्शन अप्रोच है वो बड़ी लाजवाब है। लेट अस डिफाइन। ये तो रिंग है आर, और इसके साथ मैं सेट ऑफ इंटीजर को कर, तो ये प्रोडक्ट जैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, कई तरह की चीजें आती हैं। आर कॉमा मान लीजिए एम, इस तरह का ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट है आर रिंग का एलिमेंट और एम इंटीजर, ठीक है। हम इसे दिखाएंगे आर इंटू जेड को कि दिस इज ऑल्सो अ रिंग विद यूनिटी। पहले मैंने आर ले ली, कोई भी रिंग, अब मुझे चाहिए राइट साइड में रिंग विद यूनिटी। क्या जेड अपने आप में रिंग है? यस यस सर। हाँ, तो लेकिन हम यहाँ पर आर से ही दिखाएंगे, तो आर इंटू जेड को दिखा देंगे। और अब दिखाएंगे कि इसमें लेट अस डिफाइन दिस, इसमें ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ेंगे विद ऑपरेशंस। बट इसमें एलिमेंट का एडिशन ऐसे दिखा देंगे, आर क्रोमा एम क्रोमा एन, आर प्लस एस एम प्लस एन, और आर क्रोमा एम into S comma N, RS plus MS plus NR comma MN। जो जिसमें R या S आता हो वो कलेक्शन एक साथ, और इंटीजर M इंटू N एक साथ, हमने ऐसा ले लिया है। क्यों ऐसा ले लिया है? क्योंकि देखिए प्लीज,
आर इंटू एस क्या है पहले ये देखिएगा, आर और एस दोनों टेस्ट एलिमेंट है, पहले एलिमेंट है रिंग ट्री है, तो आर इंटू एस तो रिंग में ही होगा ना। यस सर। अब m इंटू एस क्या मतलब हुआ, एस रिंग का एलिमेंट है और m कोई इंटीजर है, तो एस को m बार जोड़ना हुआ ना। यस तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये m इंटू एस तो क्लोजर से ये भी आर में होगा, यस और ऐसे ही जो nr होगा वो भी आर्मो। हाँ n टाइम से होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी आर में होगा। तो एम एस एन आर और आर एस तीनों ही आर में है, तो उनका सम भी आर में होगा। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दी। तो यहां से हमारा क्लेम ये होगा कि आर इंटू जेड जो है इज अ रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। तो मेरे ख्याल से इसे किया जा सकता है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ। एडिशन तो बहुत ऑर्डिनरी है, उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से। ओ सर। एसोसिएटिविटी भी ऐसे दिखा देंगे। यस सर। एडिटिव आइडेंटिटी, सर 0,0 0 बिलोंग्स टू आर एंड 0 बिलोंग्स टू हाँ जेड। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत ट्रिवियल है, लंबा है बस। जब आप लोग एडिटिव आइडेंटिटी दिखाएंगे तो वो 0,0 होगी। ऐसी एडिटिव इनवर्स, तो -r, ऑफ आर क्रोमा एम बहुत आसान है, -r क्रोमा माइनस, बाकी एडिशन कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। यूनिटी की बात करते हैं कि इसमें यूनिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में बाकी भी हो जाएगा। यूनिटी 0,1, क्यों, अगर आप r, m को 0,1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ऑपरेशन ऊपर डिफाइन किया है, r इंटू एस है ऊपर देखिए, उस हिसाब से क्या आ जाएगा 0। अरे भाई ये वाला यस ऑपरेशन देखो ना, मल्टीप्लाई वाला, पहला पहला एलिमेंट r इंटू एस, फिर सर 0 इंटू एस, तो वो भी m इंटू 0, फिर r। एन आर, तो r आ जाएगा, और वहां यस पर r क्रोमा m आ गया ना। यस हाँ, तो ये आइडेंटिटी सॉरी यूनिटी का काम करेगा। तो r इंटू जेड इज अ रिंग विद यूनिटी इस ऑपरेशन में, तो ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं लगता आपको कि ये तो रिंग प्रूफ करो वाला सवाल है यस ऑर्डर पेयर के साथ। तो रिंग विद यूनिटी का कंस्ट्रक्शन, किसी भी रिंग से रिंग विद यूनिटी का कंस्ट्रक्शन कैसे करें, ये सिखाया मैंने अभी तक आपको। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अब हमें प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म या एम्बेडिंग प्रोसेस। अब आप यहां से शुरू करेंगे सेकंड स्टेप में। आप एम्बेडिंग कर रहे हैं, मतलब let f is a mapping from r to r into z such that f of r equal to r comma 0 ले लीजिए for every r belongs to r। ये होमोमॉर्फिज्म होगा पहले, तो इसे दिखाना है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है पहले होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी।
एफ ऑफ आर प्लस एस कितना होगा? आर प्लस एस ट्रोमा 0, मेरे ख्याल से कुछ बताने जैसा है नहीं। आर ट्रोमा 0 प्लस ट्रोमा 0 एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ एस, ये होगा एफ ऑफ आर ट्रोमा एस, आर एस ट्रोमा 0, आर ट्रोमा 0 तो एस ट्रोमा 0। आप करेंगे कैसे? सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए तो प्लीज, मैंने ऊपर आर इंटू आर ट्रोमा 0 और एस ट्रोमा 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, एम और एन 0 कर दीजिए, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने प्रोडक्ट वाला Yes. रूल, उसमें आर भी 0 एस भी 0, तो क्या आएगा? आर ट्रोमा एस तो है, एम और एन 0, Yes. So 0, R और 0, S. सर S, 0 और S, R. तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया या नहीं? Yes sir. अब दिखाना है कि F11 F is 11 ये शो करता है, तो इस होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो लेट FR इक्वल टू FS, R ट्रोमा 0 इक्वल टू S ट्रोमा 0, ऑर्डर्ड पेयर इक्वेट करने से R इक्वल टू S, दैट इज F is 11। सो अगर F11 हो गया तो ये मैपिंग कैसी हो गई? अब होमोमॉर्फिज्म तो थी, सो F is Isomorph. आइसोमॉर्फिज्म। आपके पास F आइसोमॉर्फिज्म हो गया, बस हो गया। क्योंकि आपके पास जो राइट साइड में रेंज है बच्चों, वो R ट्रोमा N टाइप का नहीं, R ट्रोमा 0 टाइप का है, तो ऑब्वियस है वो सबसेट है या नहीं? Yes sir. अब यहां पर देखिए, हियर रेंज सेट ऐसा है R ट्रोमा 0 टाइप का, आपने मैपिंग ही ऐसे ली है, R belongs to R is obviously a subset of R into Z। तो मतलब R है, R into Z है, और उसका एक खास तरह का जिसमें Z को 0 रखा गया केवल, वो स्ट्रक्चर आपके पास F ऑफ R रेंज सेट, तो यही है ना F ऑफ R। Yes sir. तो फिर इसका क्या मतलब निकला? R is embedded on R into Z। दिस मीन्स R into Z तो आपने R से ही बनाया था, आपने कोई ऋण उठाई, फिर ऋण विद यूनिटी खुद डेवलप की, और फिर आपने एक आइसोमॉर्फिज्म डेवलप कर दिया। सो स्टेटमेंट कैसा है? एवरी ऋण कैन बी embedded on a ring with unity, यही था। Yes sir. ये थ्योरम थी इन जनरल, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें यहां से। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? Clear है सर. एक ऋण है कोई, फिर उसमें से ऋण विद यूनिटी हमने खुद एक स्ट्रक्चर नया डिफाइन किया, उसको पहले ऋण प्रूफ करना है, उसमें टाइम लगता है।
वो करना चाहिए पूरा। रिंग स्ट्रक्चर है इसके पास। फिर एम्बेडिंग वाला हेडिंग आ जाएगा, वहां से एक मैपिंग डिफाइन करो, उसे होमोमॉर्फिज्म और 1 1 दिखा दो, मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और फिर खुद ड्रॉ करो कि यार आर से इसमें, वो तो R,0 टाइप का ही ले रहे हैं हम, छोटा सा, जबकि R/Z तो इन जनरल बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं नहीं, R/Z इज एन एक्सटेंशन ऑफ R। क्यों भाई? यस सर। जो R है वो तो अब FR और R तो दोनों एक जैसे हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, तो राइट साइड में R ही समझ लो। तो R का एक्सटेंशन R/Z हुआ या नहीं? यस सर। We can also say that R/Z is an extension, is the extension नहीं, एक्सटेंशन कोई और भी हो सकता है, is an extension of R। तो एम्बेडिंग बेसिकली किसी रिंग का एक्सटेंशन का तरीका इस तरह से। चलिए ठीक है बच्चों, अभी इतना करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा रुके, 7:45 पे फिर जोड़ते हैं। थैंक यू।